उत्तर प्रदेश में रहने वाला एक परिवार उस वक्त सदमे में आ गया जब उनके 5 साल के बेटे ने कहा कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और उसका असल घर आगरा में है। इतना ही नहीं, उस बच्चे ने बताया कि वो एक रेडियो की दुकान चलाता था, जबकि घर पर उसकी पत्नी और 2 बेटे हैं। उस 5 साल के बच्चे का नाम तोरन सिंह था, जिसे प्यार से टीटू कहते थे। लेकिन उस बच्चे का दावा था कि उसका नाम सुरेश वर्मा है, जिसकी मौत 5 साल पहले हो चुकी है। क्या सच में सुरेश वर्मा ने दोबारा जन्म लिया था? और अगर हाँ, तो उसके वापस लौटने की क्या वजह थी? अपनी मौत का रहस्य सुलझाने वाला बच्चा। तोरन सिंह का जन्म 10 दिसंबर 1983 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बध नाम के छोटे से गांव में हुआ था। जिसने 2 साल की उम्र में बोलना शुरू किया था और वो बोलता था कि ये मेरा घर नहीं है। शुरुआत में तोरन सिंह के माता पिता ने उसकी बातों को मजाक समझा, लेकिन जैसे जैसे तोरन की उम्र बढ़ती गई, उसने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दिया। जब तोरन सिंह 5 साल का हुआ तो उसने अपने माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और वो बोला कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। तोरन के माता पिता परेशान हो गए और उन्होंने तोरन से बात करने का फैसला किया, जिसके बाद तोरन यानी टीटू ने बताया कि उसका नाम सुरेश वर्मा है और आगरा में उसकी एक रेडियो शॉप है। टीटू ने बताया कि उसकी पत्नी का नाम उमा है और उसके 2 बेटे भी हैं, जबकि उसका आगरा में एक बड़ा सा घर भी है। टीटू के माता पिता ने पूछा कि सुरेश की मौत कैसे हुई, तो उसने बताया कि एक रात वो दुकान से वापस घर लौट रहा था। उसने गेट खोलने के लिए कार का हॉर्न बजाया। आमतौर पर उमा हॉर्न की आवाज सुनकर गेट खोल देती थी, लेकिन उस रात उसने कई बार हॉर्न बजाने के बाद भी गेट नहीं खोला। इससे पहले कि सुरेश कुछ समझ पाता, कुछ लोग उसकी कार के पास आए और उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। उसमें से एक गोली सुरेश के सिर में जा लगी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई और फिर हमलावर तुरंत वहां से भाग गए। टीटू के पिता का नाम महावीर प्रसाद था और वो टीटू की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जबकि टीटू का कहना था कि तुम मेरे माता पिता नहीं हो, क्योंकि मेरे माता पिता आगरा में रहते हैं। वहीं टीटू की मां शांति को अपने बेटी की ऐसी बातों से डर लगता था, जबकि टीटू कई बार सुरेश वर्मा की बातें करते हुए गुस्से में आ जाता था और खाने की प्लेट फेंक देता था। टीटू के इस व्यवहार से उसका बड़ा भाई अशोक काफी परेशान हो गया, लिहाजा एक दिन उसने आगरा जाने का फैसला किया। उनके गांव से आगरा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर थी, जिसके बाद अशोक आगरा के मशहूर मार्केट में पहुंचा और वहां उसकी नजर सुरेश रेडियो पर पड़ी। उस दुकान को सुरेश की विधवा पत्नी उमा चलाती थी, जबकि उस वक्त दुकान में सेल्समैन बैठा हुआ था और अशोक ने सेल्समैन से सुरेश वर्मा के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। अशोक को ये जानकर हैरानी हुई कि 5 साल पहले आगरा में सुरेश वर्मा की रेडियो की दुकान हुआ करती थी, लेकिन एक हमले में सुरेश वर्मा की मौत हो गई थी। उस दुकानदार ने सुरेश वर्मा के जीवन से जुड़ी सारी बातें हूबहू बताई थी, जैसे टीटू अपने घर वालों को बताता था। इसके बाद अशोक ने सुरेश वर्मा की पत्नी उमा से मुलाकात की और उन्हें टीटू के बारे में बताया, जिसके बाद अगले दिन सुरेश के माता पिता और भाई उससे मिलने के लिए गांव जा पहुंचे। जब टीटू ने अपने माता पिता को देखा तो वो भावुक हो गया और इसके बाद उसकी नजर घर के बाहर खड़ी मारुति कार पर पड़ी। वो भागते हुए कार के पास गया और फिर गुस्से में अपने भाई से बोला, मेरी कार कहाँ गई? दरअसल सुरेश की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने उसकी कार को बेच दिया था, लेकिन उसके घर वाले ये देखकर हैरान थे कि एक 5 साल का बच्चा सुरेश की कार के बारे में कैसे जानता है। इसके बाद वो लोग टीटू को अपनी कार में बिठाकर आगरा ले गए, जहां मार्केट में पहुंचते ही टीटू ने सुरेश की रेडियो शॉप को पहचान लिया। उसने दुकान के बाहर कार रुकवाई और कार से उतरकर अपनी दुकान के अंदर चला गया। फिर उसने स्टूल पर हाथ मारा और बैठ गया। इसी तरह सुरेश भी स्टूल पर हाथ मारकर उसे साफ करता था। जिसके बाद टीटू ने उमा से पूछा कि यह शोकेस कब बनवाया? ये पहले तो नहीं हुआ करता था। दरअसल दुकान में एक शोकेस रखा हुआ था जो सुरेश के जिंदा रहने के दौरान नहीं हुआ करता था। ऐसा लग रहा था कि सुरेश वर्मा एक 5 साल के बच्चे के रूप में अपने परिवार के सामने खड़ा था और उनसे सवाल जवाब कर रहा था, जबकि ये खबर देखते ही देखते पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई थी। जब ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स तक पहुंची तो उन्होंने सुरेश वर्मा और टीटू के केस पर स्टडी करने का फैसला किया। इसके बाद जब रिसर्चर्स आगरा पहुंचे तो उन्होंने टीटू से बातचीत की और इस दौरान उन्हें पता चला कि टीटू के सिर पर एक बर्थ मार्क है। वहीं जब रिसर्चर्स ने सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी तो उन्हें पता चला कि सिर के उसी हिस्से में सुरेश वर्मा को गोली लगी थी। इतना ही नहीं, सुरेश वर्मा के कान के पास एक गोली छूकर निकली थी, जबकि उसी जगह पर टीटू के कान के पास हल्का सा एक निशान भी था।
इन बातों से सुरेश वर्मा के माता पिता को यकीन हो गया कि उनके बेटे का पुनर्जन्म हुआ है और उमा उसकी विधवा है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि 5 साल के टीटू के साथ वो सुरेश जैसा बर्ताव नहीं कर सकते हैं और ना ही टीटू को अपने बेटे की तरह अपना सकते हैं। लेकिन सुरेश वर्मा का छोटा भाई महेश टीटू की बातों से सहमत नहीं था और ना ही वो पुनर्जन्म की बात को मानने के लिए तैयार था, क्योंकि महेश का कहना था कि सुरेश को पूरे आगरा के लोग जानते थे और सबको पता था कि उसकी मौत कैसे हुई थी। टीटू के परिवार वालों ने जानबूझकर उसे ये कहानी सुनाई है ताकि वो सुरेश की संपत्ति को हड़प सके। लेकिन टीटू का कहना था कि वो सुरेश है और उसने अपनी बात साबित करने के लिए उमा से कहा कि वो आंगन में पेड़ के नीचे खुदाई करना शुरू करे, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पेड़ के नीचे कुछ सोने के सिक्के छिपाए थे। उमा ने पेड़ के नीचे खुदाई की और उसे सोने के सिक्के मिल गए, जबकि ये बात सुरेश के अलावा किसी को भी पता नहीं थी। लेकिन इन बातों से टीटू को सुरेश नहीं माना जा सकता है, इसलिए रिसर्चर्स ने इस मामले में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। सुरेश वर्मा काफी गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था, जबकि 5 साल के टीटू को भी अपनी उम्र से ज्यादा गुस्सा आता था। इस बीच टीटू ने एक बार ये कहा कि उसकी मौत के लिए उसका साथी जिम्मेदार है, जो उसके साथ बिजनेस करता था और उसने ही सुरेश को मरवाया था। ये बात तुरंत मीडिया में हेडलाइन बन गई, जिसके बाद सुरेश वर्मा के मर्डर केस को रीओपन किया गया। इस कार्रवाई के दौरान सुरेश वर्मा और टीटू की जिंदगी से जुड़े सभी मामलों पर गहन चर्चा की गई थी, जबकि इसी दौरान कोर्ट में टीटू का बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया गया। टीटू का जन्म एक सरकारी अस्पताल में हुआ था, जबकि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म का साल 1982 था, यानी टीटू सुरेश वर्मा की मौत से 1 साल पहले ही पैदा हुआ था। फिर टीटू क्यों बोल रहा था कि वो सुरेश वर्मा है और उसका पुनर्जन्म हुआ है? पुनर्जन्म को संभव मानने वाले रिसर्चर्स का कहना था कि कई बार मृतक की आत्मा जिंदा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और उसकी असल आत्मा को रिप्लेस कर देती है, जबकि इस प्रक्रिया को हिंदी में परकाया प्रवेश कहते हैं। ये संभव है कि टीटू का जन्म साल 1982 में हुआ था, लेकिन जब साल 1983 में सुरेश वर्मा की मौत हुई तो उसकी आत्मा टीटू के शरीर में प्रवेश कर गई और टीटू की असल आत्मा को रिप्लेस कर दिया। ये प्रक्रिया मां के गर्भ में पल रहे बच्चे से लेकर उसके जन्म और बच्चे के बड़े होने तक कभी भी हो सकती है। लेकिन इस तरह की थ्योरी को मानकर कोर्ट सुरेश वर्मा के मर्डर केस में फैसला नहीं दे सकती थी। रिसर्चर्स ने टीटू के सिर के पीछे 2 से 3 बर्थ मार्क देखे थे, जिसे लेकर उनका ये कहना था कि जब सुरेश वर्मा की आत्मा ने टीटू के शरीर में प्रवेश किया होगा और उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकाला होगा, तो उस प्रक्रिया के दौरान टीटू के सिर के पिछले हिस्से में निशान यानी बर्थ मार्क बन गए होंगे। कुछ लोगों का मानना था कि टीटू के परिवार ने सुरेश वर्मा की दौलत को हड़पने के मकसद से उससे ये सब नाटक करवाया था, क्योंकि अगर सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म होता तो वो अपने कातिलों का खुद पता लगा सकता था। इस मामले में कोर्ट को कोई खास सबूत नहीं मिल पाए, जबकि पूरा का पूरा मामला पुनर्जन्म की थ्योरी पर अटक कर रह गया था। इसलिए सुरेश वर्मा मर्डर केस को सुलझाया नहीं जा सका। लेकिन ये मामला आगरा में पुनर्जन्म की थ्योरी की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हो गया था। पुनर्जन्म पर यकीन करने वाले शोधकर्ताओं का मानना है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में बर्थ मार्क होते हैं तो वो इंसान की पिछले जन्म की कहानी को बयां करते हैं। ये बर्थ मार्क आमतौर पर पिछले जन्म में मिली चोट या फिर हमले का निशान होते हैं, जो नए जन्म के साथ इंसान के शरीर पर विकसित होते हैं और उसके दूसरे जन्म में भी उसके साथ ही रहते हैं। तोरण सिंह पहला ऐसा केस नहीं था जिसने पुनर्जन्म के मामले को उठाया था, बल्कि भारत समेत दुनिया भर में कई लोगों ने दावा किया है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है, जबकि वो लोग अपने पिछले जन्म से जुड़ी अहम और निजी बातों को भी उजागर करते हैं। लेकिन सबूतों के बिना किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है और पुनर्जन्म के ज्यादातर मामलों में सबूतों की कमी की वजह से रिसर्चर्स आज तक ये साबित नहीं कर पाए हैं कि मरा हुआ इंसान एक नए शरीर के साथ दोबारा धरती पर जन्म ले सकता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सिर्फ उस व्यक्ति की बातों के आगे पीछे घूमता रहता है जो खुद दावा करता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और वो पिछले जन्म में कोई दूसरा व्यक्ति था। लेकिन ये भी हो सकता है कि पुनर्जन्म का दावा करने वाले व्यक्ति को मृत इंसान के बारे में सारी जानकारी दी गई हो, इसलिए वो निजी और अहम बातें बताकर अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करता है। इस तरह के ज्यादातर मामले अमीर परिवारों में देखे जाते हैं, जिनके पास धन और संपत्ति की कमी नहीं होती है। इसलिए पुनर्जन्म की थ्योरी पर यकीन ना करने वाले लोगों का कहना है कि ये सारी चीजें पैसे हड़पने के लिए की जाती हैं। वहीं तोरण सिंह के मामले में ये कभी साबित ही नहीं हो पाया कि टीटू ही सुरेश वर्मा है।
दोस्तों, तो ये थी उस 5 साल के बच्चे की कहानी जिसने खुद को सुरेश वर्मा बताकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।